वेलकम गोलेची बस। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है, भारत के विभिन्न भौतिक विभाग के बारे में पढ़ना है। और भौतिक विभाग भारत का है जो मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ है। भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें दुनिया के सबसे पुराने चट्टानों से लेकर दुनिया की सबसे नवीनतम चट्टानों तक का डेवलपमेंट या विकास हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं भारत का जो भौतिक विभाग है मुख्यतः 6 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है हमारा नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन है, दूसरा जो है नॉर्दर्न प्लेन है, और तीसरा जो है डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चौथा जो है पेनिनसुलर प्लेटो है, पांचवा जो है कोस्टल प्लेन है, और छठा जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिंद महासागर में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, दूसरा जो है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप अरबियन सागर में। तो इस तरह से जो है 6 फिजिकल फीचर्स भारत का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ हिमालयन माउंटेन में, ठीक है, तो जो हिमालयन माउंटेन है वो जो है सबसे पहले उसमें ट्रांस हिमालयन का भाग है। ट्रांस हिमालय में जो सबसे उत्तर पश्चिम में हम लोग देखते हैं हिंदुकुश पर्वत है, उसके बाद पामीर का पठार या पामीर नॉट है, और कुनलुन रेंज है हिमालय के ठीक नॉर्थ में, और उसके बाद हमारा आता है काराकोरम हिल्स, उसके बाद जास्कर ग्रेट हिमालय, फिर पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक रेंज आता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हिमालय जो है पैरेलल, अगर हम देखें तो उसकी 3 रेंजे हैं। अगर ट्रांस हिमालयन को छोड़ दे, काराकोरम और जास्कर रेंज को छोड़ दे, तो उसके बाद हमारे 3 पैरेलल रेंज हैं जो कि ग्रेट हिमालय, उसके बाद पीर पंजाल या मिडिल हिमालय के रूप में, उसके बाद शिवालिक रेंज में हम लोग उसको जानते हैं। उसके बाद इसी हिमालय को हम लोग 2 तरह के लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल के रूप में जो है क्लासिफाई किया हुआ है हम लोगों ने। कैसे? तो एक तो हमने पैरेलल डिविजन्स देखा कि उत्तर जो है सबसे ग्रेट हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, उसके बाद शिवालिक रेंज है। उसके बाद अगर हम पश्चिम से लेकर पूरब तक देखें, जो हिमालय का पूरा विस्तार है उसको अगर हम देखें तो वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जो सबसे पश्चिम का भाग है हिमालय का वो इंडस और सतलुज रिवर नदी के बीच में है, और उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कि हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो पार्ट है वो नेपाल हिमालय का भाग है, जो काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय का पार्ट है, और तीस्ता से दिहांग रिवर तक का जो पार्ट है वो असम हिमालय का पार्ट है। और अगर हम वहां से देखें दिहांग से नीचे, जो कि हिमालय का जो दक्षिणी सिरा है वो पूर्वांचल हिल कहलाता है, जो कि मीजो हिल के रूप में हम लोग मीजो त्रिपो हिल के रूप में हम लोग उस रेंज को जानते हैं, जिसको कि हम पूर्वांचल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हिमालय का जो है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो है क्लासिफिकेशन हम लोग हिमालय को देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्दर्न प्लेन। ये जो है सबसे रिसेंट वाला बनाया हुआ प्राकृतिक प्रदेश के रूप में है। ये जो एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे खादर, बांगड़, भांबड़, कांकड़ जैसी जो विशेषताएं हैं इस प्लेन में हम लोग देखते हैं। इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूरब तक का इसका जो ढाल है हम लोग देखते हैं। तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका जो ये मैदान है ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है, और भारत का जो है प्रमुख जो है जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम ये एरिया इसमें आते हैं। तो इस मुख्यतः इस जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें जो रिवर्स हैं, जो नदियां हैं इस उत्तरी मैदान में नॉर्दर्न प्लेन में, वो मुख्य रूप से जो है एक तो इंडस है जो कि हिमालय ट्रांस हिमालयन रिवर है, फिर जो है सतलुज है, और पंजाब की भूमि है जो 5 रिवर की भूमि कहलाती है, वो पंजाब हो गया। उसके बाद जो है यमुना है, गंगा है,
और उत्तर की तरफ से घाघरा है, कोसी है, गंडक है, बहुत सारी महानंदा है, बहुत सारी रिवर्स है जो कि हिमालय की तरफ से आती है। सोन और बेतवा जो है, इस तरह की भी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से मिलकर जो है नॉर्दर्न प्लेन को अपना उपजाऊ भूमि को प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं पेनिनसुलर प्लेटो में। पेनिनसुलर प्लेटो जो है यूं कहें कि एक ट्रायंगुलर शेप है, और ट्रायंगुलर शेप में जो है बहुत ही मिनरल से धनी, जितना चाहे वो जैविक या जितने भी जैव ईंधन है, कोयला जो है इसी पेनिनसुलर प्लेटो में हम लोग देखते हैं। और उसके बाद लोहा और जितने भी तरह के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इससे भरपूर खनिज से रिच जो है ये एरिया है। लेकिन इसका जो विस्तार है बिल्कुल गारो खासी जयंतिया हिल तक, मेघालय तक हम लोग देखते हैं, जो कि वो एक हिमालय का पार्ट ना होकर इसी प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है फोर्थ पॉइंट है द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, भारत के पश्चिमी सीमांत पर जो है ये डेजर्ट है। गुजरात और मुख्यतः राजस्थान में जो है ये डेजर्ट है थार नाम से। और इसका जो विस्तार है अरावली के पश्चिम में है, और कुछ जो है अगर हम मालवा का पठार को अगर देखें पूरब में, जो कि बिंद पर्वत और बिंद हिल और अरावली हिंद के बीच में है मालवा, उसके पश्चिम में जो है थार का रेगिस्तान है। ये बहुत ही फेमस है बरखांस के लिए, और इस तरह की बहुत सारी आकृति जो है यहाँ पे बालुओं की जो है सैंड की आकृति यहाँ पे बनती है डेजर्ट वाले एरिया में। उसके बाद हम लोग आते हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन जो है वो कई भागों में बटा हुआ है भारत का कोस्टल प्लेन। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण तक देखें पश्चिमी कोस्टल प्लेन को, तो सबसे पहले काठियावाड़ कोस्ट, फिर कोंकण कोस्ट, फिर जो है हमारा कन्नड़ कोस्ट, फिर जो है मालाबार कोस्ट। और अगर पूर्वी कोस्ट पर देखें तो हमारा सबसे जो पूर्वी कोस्ट है जो दक्षिण से तरफ से है वो है कोरोमंडल, फिर है नॉर्दर्न सरकार। तो इस तरह से जो है हमारा कोस्टल प्लेन है। और पूरब का जो कोस्ट है थोड़ा चौड़ाई में उसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है पश्चिमी कोस्ट की तुलना में। और जो इसमें जो है छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, जो मुख्यतः जो है नर्मदा और ताप्ती रिवर है जो कि एक्सचुरी बनाती है। और बाकी जो पूरब की तरफ बहने वाली नदियां जिसमें कि गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये रिवर्स जो है यहाँ पर जो है डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टाई प्रदेश जो है चावल की खेती के लिए बहुत ही प्रमुख है। उसके बाद हम लोग आते हैं आइलैंड को देखते हैं। तो भारत में जो है मुख्यतः दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है बे ऑफ बंगाल में, और ये जो है मुख्यतः जो है हिमालय का ही विस्तार है, जिसका कि कुछ हिल्स जो है, कुछ पिक्स जो है यूं कहें कि सागर तल से ऊपर उठ गया है, और वो एक द्वीप के रूप में जो है हम लोग उसको देखते हैं। जबकि जो लक्षद्वीप है ये मुख्यतः कोरल रीफ्स है, और जो कैल्केरियस जीव कोरल है उसका जो है विकास हुआ है, और इसी की वजह से ये आइलैंड है। ये मुख्यतः 39 आइलैंड्स का ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें से लगभग 10 आइलैंड तो वैकेंट है, वहां पर कोई भी आवास नहीं है। और जो मुख्यतः जो यहाँ का रोजी रोजगार है वो बिल्कुल पर्यटन उद्योग ही यहाँ का मुख्य उद्योग है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये भारत का जो फिजिकल फीचर्स है एक बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ में। अगर आप इसमें इससे और भी डिटेल चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, और निश्चित रूप से शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।